बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। NAN 24 न्यूज़ HD के साथ मैं हूं अरीज हबीब। नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। लियाकतपुर थाना पक्का लाड़ा पुलिस की बदमाशियां अरूज पर। तालुका हॉस्पिटल सिटी मेड जिला दादू में काफी महीनों से सीनियर डेंटल सर्जन डॉक्टर गुलाम मुर्तजा को मुकर्रर किया गया, लेकिन डेंटल सर्जन को खिदमत करने और आवाम की भलाई के लिए कोई भी चीज मुयस्सर नहीं की गई। असिस्टेंट कमिश्नर पत्तों की उसामा शारोन न्याजी की दबंग कार्रवाई। तकरीबन सीट के नाम पर स्टॉक की गई गंदम की 10,000 से ज्यादा बोरियां बरामद कर ली। जाम शोरो SSP के खिलाफ कोटरी जाम शोरो सेवन शरीफ और दीगर जिला के कई इलाकों में सिविल सोसाइटी, सियासी और समाजी शख्सियात के भरपूर एहतजाजी मुजाहरे। पसंद की शादी क्यों की? पसंद की शादी करने वाला नौजवान जोड़ा अजीजों के अताब का शिकार हो गया। सिंधी अदबी संगत शाख शौदातपुर की अपील पर लतीफ पार्क से प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैली निकाली गई। बूरा विहाड़ी मेलसी के नजदीक शहर नथिया में बाअसर जमींदार का गरीब अफराद पर तशद्दुद। सेवन शरीफ इंडस हाईवे रोड पर तेज रफ्तार मुसाफिर कोच और कार में तसादुम। जमीयत उलमा पाकिस्तान बलोचिस्तान के सूबाई जनरल सेक्रेटरी मौलाना अब्दुल हकीम इनकलाबी और दीगर ओहदेदारों की जानिब से फलस्तीनी मुसलमानों से इजहार यकजहती के लिए रैली का इनेकाद किया गया। पिंडादन खान सोडी मोड़ PSO पंप के करीब मोटरसाइकिल की एक राहगीर को टक्कर। पुलिस के हाथों फायरिंग से 2 अफराद मारे जाने वालों की नमाज़े जनाजा अदा कर दी गई। वज़ीर आला सिंध का कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के पेश नजर पाबंदियां बढ़ाने का ऐलान। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की वतन वापसी। शौदातपुर के इलाके हंगोरा रोड के मकीन सड़कों पर निकल आए, टायर जलाकर हाला चौक ब्लॉक कर दिया। लाहौर सांदा पुलिस की कामयाब कार्रवाइयां, 3 मनशियात फरोश गिरफ्तार। इंसानी जान के सौदागर सांदा पुलिस के शिकंजे में। सांदा पुलिस ने पतंगबाज गिरफ्तार करके मुकदमात दर्ज कर लिए। लाहौर थाना मांगा मंडी के इलाका में खातून को 2 साल अगवा करके ज्यादती का निशाना तो बनाया ही, हमल हो जाने पर मुकामी दाई के जरिए से जाया भी करवाते रहे। पुलिस ने ताहाल मुकदमा दर्ज ना किया, बल्कि खातून और उसके वालिद और दामाद पर ही लड़ाई झगड़े का मुकदमा दर्ज कर डाला। चौंडा में पुलिस की कार्रवाई, डकैती की ताक लगाए मुलजिमान गिरफ्तार। उकाड़ा थाना चौचक की हदूद में ज़रई अराजी का तनाजा। अली बाबा गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कोटरी इंतजामिया की लापरवाही की वजह से जबू हाली का शिकार। सहवन में कुछ रोज कबल सैयद अब्दुल्ला शाह इंस्टीट्यूट में गलत इंजेक्शन लगने से जाँ भाग होने वाली खातून के बुरसा का इंडस हाईवे पर धरना। मंडी बहाउद्दीन डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अनवर सईद ने नवाही गांव पहाड़ियां वाली के मेन बाजार में मुकामी आवारा ग्रुप की जानिब से नौजवानों पर सरेआम तशद्दुद की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने का नोटिस ले लिया। अटक पुलिस ने इंतहाई कम वक्त में मोहम्मद इरफान मकतूल को पकड़ लिया। अटक संजवाल रोड बोड़ा मोड़ के करीब ट्रैक्टर ट्रॉली और रिक्शा में तसादुम। पूरे पंजाब की तरह जहलम में भी तालीमी इदारे SOPs के साथ खुल गए। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर 50% हाजिरी पर अमल दरामद करवा कर स्कूल खोल दिए गए। जैकबाबाद डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की जानिब से जम्स अस्पताल इंतजामिया के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा और सख्त नारेबाजी भी की गई। गोश रहीम खान खोसा उस्तादुल्ला बख्श सासोली के गांव की कदीमी मस्जिद इंतहाई खस्ता हाल और टूट फूट का शिकार। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की डिप्टी कमिश्नर ऑफिस नारोवाल आमद। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की नारोवाल में सुगरा शफी मेडिकल कॉम्प्लेक्स आमद। जैकबाबाद में 4G मोबाइल नेटवर्क के क़याम का ऐलान कर दिया गया। हेडलाइंस आपने मुलाज़ा की। खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। बुलेटिन में खुशामदीद कहते हैं। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे लियाकतपुर की। लियाकतपुर थाना पक्का लाड़ा पुलिस की बदमाशियां अरूज पर। जमशेद नामी कांस्टेबल आए रोज शराब पीकर 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल करने लगा। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद इसहाक की इस रिपोर्ट में। जी मोहम्मद इसहाक, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लियाकतपुर के नवाही इलाका मौजा तलबानी में। मौजा तलबानी की रिहायशी थाना पक्का लाड़ा पुलिस के खिलाफ
सरापा एहतजाज। इलाका मकीनों ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि थाना पक्का लड़ा पर तैनात जमशेद नामी कांस्टेबल आए रोज़ शराब पीकर चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करते हुए लोगों के घरों में दाखिल हो जाता है और ख़वातीन के साथ बदतमीज़ी करता है। गुज़श्ता रोज़ भी जमशेद सादात बरादरी के घरों में दाखिल हो गया, चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करते हुए बच्चों और ख़वातीन के साथ बदतमीज़ी की। उनका मजीद कहना था कि जमशेद नामी कांस्टेबल जराइम पेशा अफराद की पुष्ट पनाही भी करता है। इलाका मकीनों ने एहतजाज करते हुए RPO बहावलपुर, IG पंजाब और वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि इस करप्ट एहलकार को फिलफौर नौकरी से बर्खास्त किया जाए और हमें इंसाफ फराहम किया जाए। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद इसहाक, NAN 24 न्यूज़, लियाकतपुर। जी मोहम्मद इसहाक, बहुत शुक्रिया अपडेट करने का। और मेरठ से अपडेट करते चले, जिला दादू में सीनियर डेंटल सर्जन डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा को आवाम की भलाई और खिदमत के लिए कोई भी सामान मुहैया ना किया गया। काफ़ी अर्सा पहले डेंटल सर्जन ने MS डॉक्टर अब्दुल हमीद शेख को एक अहम तरीन सामान की लिस्ट लिख कर दी थी कि प्लीज़ मुझे फ़ौरन यह सामान मुहैया किया जाए, लेकिन MS ने टाल मटोल से काम लेकर झूठा दिलासा देकर अपना वक्त निकालने में मसरूफ़ हो गया। आज तक एक भी ज़रूरी सामान गरीब आवाम को बाकायदा रिलीफ देने के लिए डेंटल सर्जन को मुहैया नहीं किया गया, जिस वजह से सीनियर डेंटल सर्जन गैर फाल और बेबस बैठे दुआ के लिए हाथ उठाए रहते हैं। तालुका हॉस्पिटल सिटी मेड में ECG टेक्नीशियन मुकर्रर होने के बावजूद भी गैर फाल है। इस मौका पर डेंटल सर्जन ने कहा कि हम आला अख्तियारों को नोटिस लेने के लिए अपील करते हैं कि गरीब आवाम को रिलीफ देने के लिए तालुका हॉस्पिटल सिटी मेड जिला दादू को फाल बनाने के लिए नेसेसरी एक्शन लिया जाए तो इंसाफ की बेहतरी होगी। नाज़रीन, आपको पत्तोकी से अपडेट करते चले। पत्तोकी में असिस्टेंट कमिश्नर पत्तोकी उसामा शाहरों न्याजी की दबंग कार्रवाई। सीट के नाम पर स्टॉक की गई हुई गंदम की बोरियां बरामद कर ली गई। खुफिया इत्तलात पर AC पत्तोकी ने अपनी पूरी टीम के साथ एक्शन लिया और साबित कर दिया कि कानून सबके लिए बराबर है। बहुत बड़े माफिया को हाथ डालने पर तहसील पत्तोकी की आवाम ने DC कसूर मोहतरमा आसिया गिल और SC पत्तोकी उसामा शाहरों न्याजी की जुर्रत को सलाम पेश किया। SSP जाम शोरों के खिलाफ कोटफी जाम शोरों और 7 शरीफ के सियासी और समाजी शख्सियात का एहतजाजी मुजाहरा। SSP जाम शोरों की मुकर्ररी के बाद कोटफी जाम शोरों समेत कई इलाकों में मनशियात की खरीदो फरोख्त में बेपनाह इजाफा हुआ। सरेआम मनशियात की फरोख्त के सबब नौजवान और मासूम बच्चों की जिंदगियां दांव पर लग गई। मुजाहरी ने मजीद कहा कि अवाम ने हल्के के नुमाइंदे समेत वज़ीर आला सिंध, गवर्नर सिंध, वज़ीर दाखिला सिंध, IG सिंध, एडिशनल IG हैदराबाद और DIG हैदराबाद से मुतालबा किया है कि SSP जाम शोरों को हटाया जाए और मनशियात आइस, हेरोइन, चर्स, अफीम और इंडियन छालिया समेत दीगर मनशियात का खात्मा किया जाए। नाज़रीन, आपको सांगढ़ से अपडेट करते चलें कि पसंद की शादी क्यों की, पसंद की शादी करने वाला जोड़ा अजीजों के अताब का शिकार हो गया। शौदातपुर के इलाका सुरैया मोहल्ले के रिहायशी नौजवान अल्लाह और अलीशा ने पसंद की शादी कर ली। पसंद की शादी करने वाले नौजवान अल्लाह ने अपनी नौबियाता दुल्हन के हमरा प्रेस क्लब शौदातपुर में सीनियर सहाफ़ी और शौदातपुर प्रेस क्लब के जनरल सेक्रेटरी जनाब मेहदी हसन पनहोर की मौजूदगी में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। हमने आपस में शादी करके कोई जुर्म नहीं किया, मगर हमारे रिश्तेदार हमें बिला वजह जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं, बल्कि जिस पेश इमाम ने हमारा निकाह पढ़ाया है उसे भी धमकियां दी जा रही हैं। हमारा SSP सांगढ़ जनाब डॉक्टर फ़रूख अली लंजार और इलाका SHO मोहतरम तुफ़ैल अहमद से इंसाफ की अपील है कि हमें जान का तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए और हमें धमकियां देने वालों के खिलाफ फौरी तौर पर कार्रवाई की जाए। और सिंधी अदबी संगत शौदातपुर की अपील पर लतीफ़ पार्क से शौदातपुर प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैली निकाली गई। तफसीलात के मुताबिक रैली के शुरा ने प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे जिन पर मलिक शराज और बिल्डर माफिया के खिलाफ नारे दर्ज थे। इस मौका पर साथ सेक्रेटरी अब्दुल्ला चांचियो और दीगर ने खिताब करते हुए कहा कि एक बड़े मनसूबे के तहत सिंध में गैरों की आबादकारी के जरिए मुकामी अफराद को अक़लियत में तब्दील करने की साजिश की जा रही है। मजीद कहा कि तरक्की की आड़ में कदीम सिंधी गोठों को मस्मार करना इसी साजिश की एक कड़ी है। खासतौर पर सिंध की कोस्टल बेल्ट कराची और कराची से हैदराबाद सुपर हाईवे की ज़रख़ेज़ ज़मीनों पर गैरों की मुस्तकिल आबादकारी की सिंधी अदबी संगत सख्त अल्फाज में मज़म्मत करती है। सिंधी अदबी संगत हुकूमत वक्त से अपील करती है कि गैरों की मुस्तकिल आबादकारी के लिए कोई कानून बनाया जाए ताकि सिंधी आवाम को अक़लियत में तब्दील होने से बचाया जा सके। और बूढ़ा बिहारी से अपडेट करते चले, शहर नथिया में बाअसर ज़मींदारों का गरीब अफराद पर तशद्दुद। के मुताबिक बूढ़ा
राविहाड़ी मेलसी के नज़दीक शहर नथिया में बाअसर जमींदार का गरीब अफराद पर तशद्दुद। वज़ीर आला पंजाब और IG पंजाब पुलिस से अपील है कि इन जालिमों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। और सहवन शरीफ से अपडेट करते चले, इंडस हाईवे रोड पर तेज रफ्तार मुसाफिर कोच और कार में तसादुम। तफसीलात के मुताबिक हादसे के नतीजे में कार में सवार एक शख्स जान बहक जबकि 2 जख्मी हो गए। मुसाफिर कोच के मुतअद्दिद मुसाफिर जख्मी हो गए। जख्मियों को सहवन अस्पताल मुंतकिल किया गया। हादसे में जान बहक होने वाले शख्स की शनाख्त शकील अहमद के नाम से हुई। जख्मियों में फारूक शेख, उशाक गोपांग और दीगर शामिल हैं। और बलूचिस्तान के जनरल सेक्रेटरी और दीगर ओहदेदारों की क़यादत में फ़लस्तीन के साथ इजहार यकजहती के लिए रैली का इनेकाद किया गया। जमीयत उलमा पाकिस्तान बलूचिस्तान के सूबाई जनरल सेक्रेटरी मौलाना अब्दुल हकीम इनकलाबी और दीगर ओहदेदारों की जानिब से फ़लस्तीनी मुसलमानों से इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। रैली में शहरी एक्शन कमेटी डेरा मुराद जमाली के जनरल सेक्रेटरी मौलाना नवाब दीन डोमकी और दीगर कारकुनान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। रैली के शुरका ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठाए हुए थे जिन पर इसराइल के खिलाफ नारे दर्ज थे। रैली शहर के मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई मजदूर चौक पहुंची जहां पर रैली के मुकर्ररीन ने खिताब किया। नाज़रीन, आपको पिंडादन खान से मजीद अपडेट करते चलें। PSO पेट्रोल पंप के करीब मोटरसाइकिल सवार की एक राहगीर को टक्कर। हादसा तेज रफ्तारी और गफलत के बायस पेश आया। हादसे के नतीजे में खादिम हुसैन वल्द अलिफ दिन उम्र तकरीबन 65 साल जख्मी हो गया। रेस्क्यू 1112 पिंडादन खान स्टाफ ने बर वक्त रिस्पॉन्स करते हुए जख्मी शख्स को THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया। और जैकबाबाद में पुलिस की जानिब से 2 अफराद को मारे जाने वालों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई, जिसके बाद मैयतों की गहरे सोग में तदफीन की गई। नमाज जनाजा नवाही गांव नवाजू जागीर में अदा की गई जिसमें हजारों अफराद ने शिरकत की। शहीदुल्लाह बख्श पार्क के करीब पुलिस की फायरिंग के नतीजे में बख्तियार जखरानी मौका पर जाम बहक हो गया था, जबकि शेर अली को तशवीशनाक हालत में लाड़काना रेफर किया गया था, जो जख्मों की ताब न लाते हुए रास्ते में जान की बाजी हार गया। जिसके बाद मकतूलीन के वर्सा ने शाहराह बंद करके पुलिस के खिलाफ एहतजाज किया और जाम बहक होने वाले अफराद को बेगुनाह कत्ल करने का इल्ज़ाम भी पुलिस पर आयद कर दिया। जबकि दूसरी जानिब पुलिस ने दावा किया था कि जाम बहक होने वाले अफराद ने हम पर फायरिंग की थी और जवाबी फायरिंग के नतीजे में वो हलाक हुए हैं। जबकि आज भी मकतूलीन का वजाहती बयान जब सामने आया कि हमारे नौजवानों को पुलिस ने बेगुनाह कत्ल किया है। इसके बाद SSP जैकबाबाद शमाल रियाज मलिक ने DSP ठुल को तफ्तीश का हुक्म देकर रिपोर्ट पेश करने का हुक्म जारी कर दिया। और वज़ीर आला सिंध का कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र पाबंदियां बढ़ाने का फैसला। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र पाबंदियां बढ़ाने का ऐलान कर दिया। माहिरीन तिब और डॉक्टरों के नुमाइंदों तंजीमों के रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि कराची में कोरोना मस्बत केसेस की शरह 13% से ज़्यादा है। अस्पतालों में दस्तयाब बेड्स तेज़ी से भर रहे हैं क्योंकि ईद के बाद मस्बत केसेस की शरह में तेज़ी से इजाफा हुआ है। कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र पाबंदियां बढ़ा रहे हैं और SOPs में नरमी नहीं कर सकते। मजीद कहा कि कोरोना से मुतल्लिक टास्क फोर्स में मुख्तलिफ इदारों के नुमाइंदे होते हैं। हमें टास्क फोर्स से सख्ती से कहा है कि एहतियात करें, मजीद सख्ती करनी है, SOPs में नरमी नहीं कर सकते। कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र पाबंदियां बढ़ाने का जो ऐलान कर रहे हैं, जिसके तहत सुबह भर में दुकानें 8 बजे की बजाय शाम 6 बजे तक खुली रखी जाएंगी। सिर्फ अद्वियात फरोख्त करने वाली दुकानें खुली रहेंगी। खिलाफ वर्जी पर आवाम की बजाय दुकान के खिलाफ एक्शन होगा। शॉपिंग मॉल्स और इसमें कायम फार्मेसीज भी 6 बजे बंद हो जाएंगी। तमाम इंडोर और आउटडोर डाइनिंग मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगे। टेक अवे और होम डिलीवरी खुली है। दूसरी तरफ NCOC ने 24 मई से सियाहत SOPs के तहत खोलने का फैसला करते हुए गाइडलाइंस जारी कर दी। और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की वतन वापसी। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर MNA जवेरिया जफर आहिर और ज्वाइंट सेक्रेटरी PTI शुमाली पंजाब रईस मुमताज़ हुसैन चाचड़ ने वज़ीर ख़ारजा का पुरतपाक इस्तकबाल किया। अरकान कौमी और सूबाई अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीन पर पाकिस्तान का दो टोक मौक़िफ़ पेश करने के बाद वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी की वतन वापसी। अरकान कौमी और सूबाई असम्बली, वुज़रा, पार्टी रहनुमाओं, कारकुनान और आवाम की बड़ी तादाद ने इनका इस्तकबाल किया। और शहदादपुर में ट्रांसफार्मर ना लगने पर इलाका मकीन सड़कों पर निकल आए। तफसीलात के मुताबिक टायर जलाकर हाला चौक ब्लॉक कर दिया। STO वापडा 1 के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। मुजाहरे में शरीक इलाका मकीनों अब्दुल्ला पनहोर, अली शेर पनहोर और दीगर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वापडा वालों की मनमस्तियां इस कदर बढ़ गई हैं कि खुद साख्ता लोड शेडिंग समेत नकारा ट्रांसफार्मर खंभों पर नस्ब किए हुए हैं जो कि आए दिन खराब हुए रहते हैं। बार बार शिकायतें करने के बावजूद भी वापडा 1 का STO और लाइनमैन एक भी सुनने को तैयार नहीं।
शदीद गर्मी की वजह से न सिर्फ ये कि हमारा कारोबार मुतासिर हो रहा है बल्कि हमारे घरों में पानी तक ख़त्म हो चुका है। सूरत हाल की नज़ाकत का एहसास करते हुए इलाका का SHO तुफैल अहमद भुट्टो ने मौका पर पहुंचकर मुजाहरीन से मुज़ाकरात शुरू किए और बाद अज़ बिजली की जल्द अज जल्द बहाली की यकीन दहानी के बाद मुजाहरीन का एहतजाज ख़त्म करवाया। और लाहौर से अपडेट करते चले, सांदा पुलिस की कामयाब कार्रवाइयाँ, 3 मनशियात फरोश गिरफ्तार। SHO सांदा खालिद फारूक ने कहा कि मनशियात फरोश याहिया, आफाक और शराफत गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जिनके कब्जा से 500 ग्राम से ज़ायद चर्स और भारी मिकदार में शराब बरामद कर ली गई है और इनके खिलाफ मुकदमात भी दर्ज कर लिए गए हैं। SP इकबाल टाउन अवैस शफीक ने कहा कि मनशियात जैसी लानत से लाहौर शहर को पाक किया जाएगा। और इंसानी जानों के दुश्मन सांदा पुलिस के शिकंजे में पतंगबाजों को सांदा पुलिस ने गिरफ्तार करके मुकदमात दर्ज कर दिए। DIG ऑपरेशन साजिद कियानी और SP इकबाल टाउन अवैस शफीक की हिदायत पर मुल्जिमान से तहकीकात की गई। पतंगबाजों की निशानदही पर पतंग डोर साज और पतंग फरोश मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। SHO ने कहा कि सांदा पुलिस ने 11 पतंग और डोर साज और पतंग फरोश मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। और थाना मांगा मंडी में 2 साल कबल अगवा होने वाली खातून की फरियाद सुनने पर भी पुलिस मुकदमा दर्ज ना कर सकी। तफसीलात के मुताबिक लाहौर थाना मांगा मंडी के इलाका में खातून को 2 साल अगवा करके ज़्यादती का निशाना बनाया तो ही, लेकिन हमल हो जाने पर मुकामी इदाई के ज़रिए इसे ज़ाया भी करवाते रहे। फरियाद सुनने पर पुलिस ने ताहाल मुकदमा दर्ज ना किया बल्कि उल्टा खातून और इसके वालिद और दामाद पर ही लड़ाई झगड़े का मुकदमा दर्ज कर डाला। दरख्वास्त दी गई लेकिन थाना मांगा के ASI जमील की मुल्जिमान के साथ साजबाज हो गई और इसने रजिया का केस खराब कर दिया। रजिया के मुताबिक दाई इनायत बीबी ने भी जमील ASI को बता दिया था कि इसके 2 हमल ज़ाया करवाए गए हैं। इसके बावजूद भी पुलिस की जानिब से कार्रवाई ना की गई और बाज़ अफराद की उजारादारी का ये मुँह बोलता सबूत है। रजिया और इसके अहले खाना का वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार और IG पंजाब और CCPO लाहौर से अपील के वाक़े की इंक्वायरी की जाए, मुल्जिमान को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। आपको चोरना से अपडेट करते चले, मोहल्ला डोबनपुरा में पुलिस की कामयाब कार्रवाई। मोहल्ला डोबनपुरा से मुखबर की तला पर पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए डकैती की नीयत से बैठे हुए 2 मुल्जिमान मोहम्मद शकील उर्फ माजिद चोंडा धूपसड़ी और जकी हसन वल्स मोहम्मद हुसैन सकना चोंडा धूपसड़ी को गिरफ्तार कर लिया, जिनके कब्जा से दौरान तलाशी 2 अदद 30 बोर बामा गोलियां नाजायज़ असलहा बरामद और इनके खिलाफ मुख्तलिफ दफात पर अलग अलग मुकदमात दर्ज करके हवालात में बंद कर दिया। उकाड़ा थाना चौचक की हदूद में ज़रिए राजी का तनाज़ा, मुखालिफिन ने 10वीं जमात के तालिब इल्म को कत्ल कर दिया। तफसीलात के मुताबिक सखी अब्दाल 1 AGD में 10वीं क्लास के तालिब इल्म को मुखालिफिन ने कत्ल कर दिया। मकतूल घर से खेतों को पानी लगाने के लिए गया था। मकतूल की शनाख्त 20 साला मुजम्मिल हनीफ के नाम से हुई। चौचक पुलिस मौका पर पहुंच गई और लाश को तहवील में लेकर शवाहिद इकट्ठे करना शुरू कर दिए। और कोटरी इंतजामिया की लापरवाही की वजह से अली बाबा गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज ज़बूहाली का शिकार। तफसीलात के मुताबिक साइटेरिया सनती जोन का पानी अली बाबा गवर्नमेंट बॉयज़ कॉलेज के अंदर कई सालों से आ रहा है। इसकी वजह से कॉलेज की इमारत ज़बूहाली का शिकार है, जिसकी वजह से किसी भी वक्त कोई भी बड़ा सानहा पेश आ सकता है। वज़ीर तालीम और गवर्नमेंट ऑफ सिंध से मुतालबा है कि इमारत का काम करवाया जाए और जहरीले पानी का अखराज बंद करवाया जाए। कुछ रोज़ कबल गलत इंजेक्शन लगने की वजह से जाम भाग होने वाली खातून के वर्सा का डॉक्टर की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज। इस हवाले से रिपोर्ट जानते हैं मोहम्मद रशीद की। जी रशीद, अपडेट कीजिएगा। जी, अब्दुल्ला शाह इंस्टीट्यूट में एक औरत आई के हल्के बुखार या के हल्की बीमारी जे करे उन औरत के गलत इंजेक्शन लगाए, उन जो लाश उते ही पियो हुयो तड़पी। औरत थोड़ी बीमार हुई, घणो उन सां को इशू कोन हो, जंहिंजे करे औरत के का गलत इंजेक्शन लगी आहे। डॉक्टर नोमी उन टाइम ते ड्यूटी ते हो। उन खां पोइ औरत जो लाश उते पए असां मलाहन जी औरत हुई। उन खां पोइ इन्हनि चयो त बाबा तव्हां डेड बॉडी खणो ऐं असां तव्हां सां ताउन कंदासीं। जेकॾहिं डॉक्टरनि जी गिफ़लत आहे त तव्हांखे असां माहवार सॼो सिस्टम असां कंदासीं ऐं तव्हां केस बेस बि न कयो,
का ज़रूरत कोन्हे का, असां तव्हां सां ॿधलूं। उन खां पोइ हफ़्तो गुज़री वियो हलियो, FIR न थिए, न पुलिस FIR कई, न डॉक्टरनि को तावन कयो। हिन महिल ताईं 7 ॾींहं गुज़री विया आहिनि हलिया डॉक्टरनि ॾे पंध मल्हाइण जा, पर को बि इंसाफ़ हिन महिल ताईं न थियो आहे। असां मजबूर थी करे ही रोड ब्लॉक कयो। असां साहिब मुराद अली शाह खे अपील कंदासीं, जेके वस वारा आहिनि उन्हनि खे अपील कंदासीं त इन्हनि मल्हाइण सां इंसाफ़ कयो वञे। खां एमरजेंसी में डॉक्टर ॾे कराची वञी रहिया आहियूं। हीउ सेवण जो रस्तो ब्लॉक आहे, हिननि सां का नाजाइज़ी वग़ैरह थी आहे। डॉक्टर का चवनि था इंजेक्शन वग़ैरह ग़लति जे करे हिननि जो हिकु फोतगी वग़ैरह थी वई आहे। बहितर इहो आहे त डॉक्टर जी का टीम वग़ैरह जोड़े हिन जी जांच पड़ताल कई वञे, हिननि खे बि पंहिंजो इंसाफ़ ॾिनो वञे। ऐं कानून जे इदारनि खे असां अर्ज़ु था कयूं त हीअ हथों हथ रोड ख़ाली कराइनि। कराची लाड़काने जो मेन रोड आहे, जंहिंमें ट्रैफ़िक में असांजा ॿार सभु फासी विया आहिनि। महिरबानी करे रोड क्लियर कराइनि त जीअं हर कोई पंहिंजी मंज़िल ते हलियो वञे। ॾाढी तकलीफ़ आहे, महिरबानी कंदा। जेको असां वटि केर बि लड़ी कोन आयो आहे, न को सियासी माण्हू, न को सरहंदीअ वारा, न को मुइन साहब, न को इंतिज़ामिया। असांजो मुतालबो इहो आहे त असांजी FIR थी वञे, पोइ असां कोर्ट ॼाणूं त अदलिया ॼाणे त असां ॼाणूं। तव्हांखे इज़त ॾियूं था, असां बिल्कुलु रोड खोलियूं था। आवाम खे हींअर तकलीफ़ आहे, उहो असां बि सम्झूं था, पर असांखे इंसाफ़ थियो वञे। ऐं भला जे असां सां मुयसरु न थियो त असांजी FIR महिरबानी करे तव्हांजी महिरबानी थी। तव्हांजे लाइ लख इज़तूं आहिनि मंज़ूर साहब जे लाइ, SHO सेवण साहब जे लाइ, इंतिज़ामिया जे लाइ असांखे इज़त आहे। असां बिल्कुलु खोलींदा, तव्हांखे इज़त ॾींदा। वरी तव्हांजो कमु आहे, वरी असांखे उहा इंक्वायरी डॉक्टर सां मुंहिंजी हींअर ॻाल्हि थी आहे। डॉक्टर मोइन साहब असां इंक्वायरी पिया था कयूं, ऐं उहा उन्हनि जी पंहिंजी जाइ ते इंक्वायरी आहे। हिननि एप्लीकेशन असांखे ॾिनी ऐं SP साहब सां मुंहिंजी ॻाल्हि थी आहे, जेकी कानून मुताबिक़ उहो कमु थींदो। बाक़ी हींअर मां रिक्वेस्ट कंदुमि रोड खोलनि, मसइला हल थींदो। जेको लीगल कानूनी तरीक़े सां हूंदो उन थींदो। छो जो डॉक्टर जे ख़िलाफ़ु FIR करण खां पहिरियां असांखे लिखिणो पवंदो आहे। हेल्थ केयर कमीशन हूंदी आहे न हिननि जी, उन्हनि खे लिखिणो, उन्हनि जे परमिशन खां पोइ ई FIR थींदी। उहो मां लेटर अॼु लिखां थो SP खे, SP साहब मथे फॉरवर्ड कंदो ऐं इंशाल्लाह जेका लीगल माना कानून जे हिसाब सां उहो कार्रवाई। अच्छा सर, हिननि जो चवणु आहे त हिन महिल ताईं असांजी NC न दाख़िल कई वई आहे थाणे ते। जी रशीद, बहुत शुक्रिया आगाह करने का। और मंडी बहाउद्दीन के डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर का आवारा ग्रुप की जानिब से एक फर्द पर तशद्दुद किए जाने वाली वीडियो का फौरी नोटिस। मंडी बहाउद्दीन डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अनवर सईद ने नवाही गांव पहाड़ियावाली के मेन बाजार में सोशल मीडिया पर तशद्दुद की वीडियो वायरल का नोटिस ले लिया, जिसमें मुकामी आवारा ग्रुप की जानिब से नौजवान को दुकान से निकालकर तशद्दुद का निशाना बनाते हुए देखा जा सकता है। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए 2 मुलजिमान को गिरफ्तार करके कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। DPO अनवर सईद का कहना था कि किसी फर्द को कानून हाथ में लेने की हरगिज इजाज़त नहीं देंगे। कानून शिकन अनासर से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। और अटक पुलिस की कामयाब कार्रवाई। अटक पुलिस ने इंतहाई कम वक्त में मोहम्मद इरफान मकतूल को पकड़ लिया, जो कि गुज़िश्ता दिनों अपने मालिक को कत्ल करके भागा था। इसने अपने मालिक से रकम उधार ली और जब मालिक ने इसका टाइम पूरा करने के बाद इससे रकम मांगी तो इसने अपने मालिक को कत्ल कर दिया और फरार हो गया। मुलजिम ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और पुलिस ने इसे हवालात में बंद कर दिया। अटक पुलिस का कहना है कि मुजरिम चाहे कितने ही होशियार क्यों ना हो, कानून के हाथों से नहीं बच सकते। अटक संसवाल रोड के करीब ट्रैक्टर ट्रॉली और रिक्शा के दरमियान तसादुम। तफसीलात के मुताबिक बोड़ा मोड़ के करीब रिक्शा और ट्रैक्टर ट्रॉली में तसादुम, जिसके नतीजे में रिक्शा में सवार 4 खवातीन और 1 मर्द जख्मी हो गए। हादसे की इत्तला मिलने पर रेस्क्यू 112 की एम्बुलेंस फौरन मौका पर पहुंच गई और जख्मियों को तिबी इमदाद देने के बाद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल अटक मुंतकिल कर दिया। तेज रफ्तारी के बायस ट्रैक्टर ने संचवाल फैक्ट्री की दीवार भी तोड़ डाली। और पूरे पंजाब की तरह आज जहलम में भी SOPs के तहत तमाम तलीमी इदारे खुल गए। तफसीलात के मुताबिक हुकूमत पंजाब की हिदायत पर 50% हाजिरी पर अमल दरामद करवा कर स्कूल खोल दिए गए हैं। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर पंजाब में तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारे खोल दिए गए। स्कूल के अमला ने SOPs के तहत किसी भी बच्चे को मास्क के बगैर स्कूल में बच्चों को दाखिल ना होने दिया। तमाम बच्चों का टेम्परेचर चेक किया, हाथ वॉश करवा के स्कूल अंदर जाने की इजाज़त दी। इस मौका पर बच्चों ने कोरोना से डरना नहीं लड़ना है के नारे भी लगाए। स्कूल के अमला ने हुकूमत की तरफ से जारी करदा SOPs के तहत बच्चों को क्लासों में बिठा दिया। और जैकबाबाद की डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की जानिब से जेम्स हस्पताल इंतजामिया के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे किए गए।
इस मौका पर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सदर वकील अहमद नवाज और गुलाम अली रिंद, गुलजार अहमद रिंद और दीगर ने खिताब करते हुए कहा कि वकील मोहम्मद यूसुफ रासपर को जिम्स अस्पताल के नाकारा डॉक्टर्स और अनएजुकेटेड अमले ने जहर या कोई और इंजेक्शन देकर मार डाला है, जो कि सरासर कत्ल है। इन्होंने मजीद कहा कि जिम्स अस्पताल घर बन गया है जहाँ पर सिफारिश पर अमला भर्ती किया जा रहा है और जिनको इलाज की मालूमात ही नहीं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, वज़ीर सेहत डॉक्टर अजरा समेत आला हुकाम से मुतालबा करते हुए कहा कि वकील मोहम्मद यूसुफ रासपर वाक़या की शिफाफ इंक्वायरी करवाई जाए, बसूरत दीगर एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा। कोट रहीम यार खान में पुरानी मस्जिद खस्ता हाली और टूट फूट का शिकार। उस्ताद अल्लाह बख्श ससोली के गांव की कदीमी मस्जिद तकरीबन 150 साल पुरानी है। कई सालों से इसकी मुरम्मत का अभी तक कोई भी काम नहीं हुआ, जिसकी वजह से ये इंतहाई खस्ता हाल और टूट फूट का शिकार है। गाँव वालों की जिला सोहबतपुर के मुखियर हजरात और सोहबतपुर हल्का के सूबाई रेवेन्यू वज़ीर मीर सलीम खान खोसा से पुरजोर अपील कि इस कदीमी मस्जिद की मुरम्मत का काम अमल में लाकर सवाबे दारैन हासिल किया जाए। और वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की डिप्टी कमिश्नर ऑफिस नारोवाल में आमद। पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने नया पाकिस्तान मंजिलें आसान प्रोग्राम के दूसरे मरहले के तहत 3 मनसूबों का संगे बुनियाद रखा। नारोवाल के मज़ामात में 17 किलोमीटर तवील सड़कें 23 करोड़ रुपए की लागत से तामीर की जाएंगी। इस मौका पर उस्मान बुज़दार ने मजीद कहा कि शरीफ चौक ता मेजिया चौक बरास्ता शाहपुर 5 किलोमीटर तवील राब्ता सड़क बनाई जाएगी और इलाका की आवाम की सहूलत के लिए शरीफ चौक ता मेदा चौक तक राब्ता सड़क 6 करोड़ 74 लाख रुपए की लागत से तमीर होगी। खेत से मंडी तक सड़कें बनने से न सिर्फ आवाम को सहूलत होगी बल्कि काश्तकारों को भी आसानी होगी। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार को सालाना तरक्याती प्रोग्राम के तहत नारोवाल में जारी मंसूबों पर पेशरफ्त के बारे में भी ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की नारोवाल में सुगरा शफी मेडिकल कॉम्प्लेक्स में आमद। सहारा फॉर लाइफ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मेजर रिटायर्ड इसरारुल हक और इब्रारुल हक ने वज़ीर आला का खैर मकदम किया। वज़ीर आला ने सहारा फॉर लाइफ ट्रस्ट के तहत फार्मेसी कॉलेज का इफ्तिताह किया और सुगरा शफी मेडिकल कॉम्प्लेक्स के मुख्तलिफ शोबों का भी विजिट किया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को सुगरा शफी मेडिकल कॉम्प्लेक्स में मरीजों के इलाज के तरीक़ेकार और दीगर अमूर पर ब्रीफिंग दी गई। इस मौका पर उस्मान बुज़दार ने कहा कि गरीब और मुस्तहिक़ अफराद के दुखों का मदावा करना कार खैर है। बीमार और मुसीबत ज़दा लोगों की खिदमत और इलाज के लिए मुखय्यर हज़रात को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। सूबाई वज़ीर साहबजादा सैयद सईदुल हसन शाह, इब्रारुल हक, कमिश्नर DC, RPO और DPO और मुतलका हुकाम भी इस मौका पर मौजूद थे। और जैकबाबाद में 4G मोबाइल नेटवर्क के क़याम का ऐलान कर दिया गया। इस मौका पर अमीनुल हक ने कहा कि जैकबाबाद, कश्मोर और शिकारपुर की आवाम 4G सर्विस से मुस्तफ़ीद होंगे। वज़ीर आज़म के हुक्म पर यह प्रोजेक्ट मंजूर हुआ है और आवाम को भरपूर फ़ायदा पहुँचेगा। इस 4G सर्विस से 35 करोड़ आवाम को फ़ायदा मिलेगा। वज़ीर आज़म का मंशूर डिजिटल पाकिस्तान और डिजिटलॉजी का पहला कनेक्टिविटी है। अब पाकिस्तान की 18 करोड़ आवाम के पास मोबाइल फ़ोन आ गया है। वज़ीर आला से सवाल करता हूँ कि क्या दिया है सिंध को? टूटी सड़कों के सिवा क्या मिला? शहर को देहात और देहात को जंगल में तब्दील कर दिया गया। मज़ीद कहा कि सिंध हुकूमत करप्शन की बादशाह है। करप्शन और फोर्टेशन पर अमल दरामद है। सिंध हुकूमत के दौर में सहाफ़ियों का कत्ले आम हो रहा है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NAN 24 न्यूज़ HD, क्योंकि हम पहुँचाते हैं हर खबर अमन के साथ।